प्रदेश सरकार द्वारा जारी युवा नीति और मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को लेकर सीएम हाउस में शनिवार को युवा प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त तक प्रदेश के 1,14,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रबोधन में सीएम ने कहा, पढ़ाई के बाद जब गर्मियों की छुट्टियां होती है तो कहाँ जाते हैं? मामा के घर सबका स्वागत है। 1990 में लोग कहते थे कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो पूरा योगदान भाजपा का है। आपका संकल्प समर्पण देखकर कह रहा हूं कि 2023 में सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। 10,000 से ज़्यादा सुझावों के आधार पर हमने युवा नीति बनाकर जारी की। साथ ही कहा कि 15 अगस्त 2023 तक प्रदेश के 1,14,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी भर्तियां हम करेंगे। मैं आज युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, 15 अगस्त से लेके अभी तक 58,000 पदों पर या तो नियुक्ति हो गई है या परीक्षा के परिणाम आ गए हैं, नियुक्ति होने वाली है। 34,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने हैं। 15 अगस्त तक 1,14,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। ये बच्चों के बीच जाके हमको बताना है। फिर शासकीय एवं निजी रोजगारों से युवाओं की मैच मेकिंग का काम। देखो, निजी रोजगार भी कई बार पार्ट टाइम मिलते हैं, साल भर के लिए मिला, 1.5 साल के लिए मिला। अब उसको नौजवान कहाँ ढूंढे, कई बार दिक्कत होती है। तो हमने ये तय किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को केवल हम पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं रखेंगे। हम उसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जहाँ जिनको जरूरत हो 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और हम युवाओं को वहां भेजेंगे। तो जिनको जरूरत है उनको ट्रेंड युवा मिल जाएंगे और जिनको जरूरत है पार्ट टाइम जॉब की, उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा। भोपाल में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, जिसमें 6,000 बच्चों का एडमिशन होगा सिंगापुर के सहयोग से, और उनको ऐसा स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे उनको तत्काल प्लेसमेंट मिल जाए, जॉब मिल जाए। अब ये 6,000 से बढ़ा के इसकी संख्या 10,000 हम करने वाले हैं। लेकिन वैसे ही ग्लोबल स्किल पार्क ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्किल बच्चे हमारे बनके देश और दुनिया में रोजगार प्राप्त कर सके। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय के स्तर पर इसको जरा ढंग से सोचना। कई बच्चों के पास इनोवेटिव आइडिया होते हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होते। अगर ऐसे बच्चों को थोड़े पैसे का सहयोग मिल जाए तो ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए 100 करोड़ रुपए की लागत से हम इनोवेशन, स्टूडेंट इनोवेशन फंड की स्थापना कर रहे हैं, जहां ऐसे बच्चों को अपने इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की व्यवस्था की जाएगी। फिर जॉब के लिए दुनिया के कई देशों में जरूरत है। हम अपनी जनसंख्या को वरदान बना देंगे। हम विदेशों में नौकरी के लिए अलग अलग भाषा, जर्मन हो, जापानी हो, सीखने की जरूरत हो तो उसके लिए बेसिक और एडवांस पढ़ाई के बाद जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो कहां जाते हैं? तो मामा के घर में आप सबका हृदय से स्वागत है, आप सबका अभिनंदन। लेकिन मामा ने आज मस्ती करने नहीं बुलाया। एक बात मैं अपनी बात शुरू करने के पहले कहना चाहता हूं, पहले आप थोड़े चुप चुप थे और चुप इसलिए थे कि अनुशासित रहना, ज्यादा मत बोलना। मुझे लगता वैभव ने इतना डरा दिया था कि नारे और ताली में भी जरा आलस कर रहे थे। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुरलीधर जी ने आह्वान किया है, अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है। 2090 में लोग कहते थे कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो सबसे बड़ा योगदान युवा मोर्चे का है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपका जोश, आपका उत्साह, आपका संकल्प, आपका समर्पण और सामर्थ्य देखते हुए ये उद्घोषणा कर रहा हूं कि 2023 में अगर सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान होगा तो युवा मोर्चे का होगा।
लेकिन अभी मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं मास्टर की भूमिका में आ रहा हूं। मुझे सब सीरियसली बैठ जाओ। आज पढ़ाऊंगा, पढ़ने को तैयार हो? अरे पढ़ने को तैयार हो तो जरा दिमाग एकाग्र कर लो, क्योंकि आपने ही अध्यक्ष जी युवा मोर्चे के हमारे बैठे कहा था कि युवा नीति होनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने भी निर्देश दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवा मोर्चे को कि आपने बड़ी मेहनत से हजारों युवाओं से सुझाव इकट्ठे किए और मुझे भिजवाए, और उन्हीं सुझावों के आधार पर और भी सुझाव आए, 10,000 से ज्यादा सुझाव आए प्रदेश से। उन्हीं सुझावों के आधार पर हमने युवा नीति बना के जारी की, और मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि ऐसी युवा नीति और कहीं हिंदुस्तान में अब तक नहीं बनी। अब मैं आज पूरी युवा नीति की बात नहीं करूंगा, किताब है आप पढ़ना, एक बड़ी किताब और आपको देंगे, लेकिन जो उसके प्रमुख अंश है जिनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं योजनाओं के रूप में, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसलिए मैं एक प्रेजेंटेशन करूंगा, आप एकाग्रचित्त होकर उसको समझने का प्रयास करना। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, इस प्रबोधन में हाँ आगे एक मिनट, ठीक, आप ये सामने देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? अच्छा मैं कुछ पढ़ के बताता हूं, ये शब्द थोड़े छोटे हो गए। इसका विजन है मध्य प्रदेश के युवाओं को अपनी दक्षता का पूर्ण विकास करने के लिए सशक्त करना, ताकि वह राज्य के आर्थिक सामाजिक उत्थान में प्रभावी योगदान कर सके। और इसलिए विजन के 12 मुद्दे हैं। ऐसे उद्यमी बने जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने को तैयार हो, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना के प्रति जागृत और जानकार हो, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ और सबल हो, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो, समावेशी और न्यायपूर्ण हो, प्रतिभागिता के भाव से युक्त हो, वैज्ञानिक स्वभाव और दृष्टिकोण से युक्त हो, तथ्यों के आधार पर युक्ति युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो, अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति आदर के भाव से युक्त हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो, भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ हो, और शिक्षा एवं कौशल अर्जित कर स्वयं को रोजगार के योग्य बना सके। अब इसके कार्य क्षेत्र है, अगली स्लाइड आप देखेंगे। बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए, वो तो गए एडमिशन, लेकिन 5% इनके लिए सुरक्षित करेंगे हम, ताकि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बेटा बेटियों के ज्यादा एडमिशन हो पाए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका प्रावधान किया है। इसके लिए एक विशेष अधिनियम बनाने की तैयारी की जा रही है, कानून बना के हम करेंगे। फिर राज्य के शासकीय और निजी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनमें 10 से अधिक इनक्यूबेटर स्थापित करके छात्र, मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा, तो हम स्थापित करेंगे। इनक्यूबेटर की अभी मैं बहुत विश्लेषण नहीं कर रहा, समय का अभाव है, आप समझ गए होंगे। राज्य में इनकी सीटें बढ़ा के 10 गुना की जाएगी। फिर रोजगार और उद्यमता के लिए